हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कशन करने वाले हैं कि हम लोग यहाँ पे कुछ स्टॉक्स सिलेक्ट किए हैं जो कि 4-5 स्टॉक्स होंगे, जो कि आप इस वीक में आप एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है आपको। अगर आप अब तक इसको परचेज़ नहीं किए हैं, अपने रिस्क और रिवार्ड के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को परचेज़ कर सकते हैं। दिस इज़ एन हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि हम लोग इसमें जो टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं वो प्योरली अपना जो प्राइस एक्शन है और जो वॉल्यूम एनालिसिस है उसके साथ साथ हम कुछ इंडिकेटर्स भी यूज़ किए हुए हैं, जो कि नॉर्मली आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इस चीज़ को सिलेक्ट किया हुआ है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिसमें से आपको पता चल पाएगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हम लोगों ने सिलेक्ट किए हैं जिसमें आपको एक पोटेंशियल मोमेंटम देखने के लिए मिल सकता है। सो लेट्स गेट बैक इनटू द वीडियो। सो बेसिकली जो पहला अपना स्टॉक है वो है बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया क्यों है? बैंक ऑफ इंडिया में देखेंगे, अगर यहाँ पे देखिए 2018 के आसपास मार्केट ने यहाँ पे एक लो लगाया था 114 के नीचे। ओके, उसके बाद देखेंगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे ये क्रिएट किया है। जो ये कप एंड हैंडल का पैटर्न क्रिएट किया है उसमें से हम लोग को पता क्या चलता है, मार्केट में जो प्राइस एक्शन है दिस इज इन ए कप एंड हैंडल पैटर्न। दैट मीन्स जो यहाँ पे जो सेलर्स थे उनका मोमेंटम यहाँ पे ब्रेक हुआ, यहाँ से बायर्स ऐड हुए। जो पहले का रेजिस्टेंस था यहाँ पे फिर से उसी सेलर्स ने खुद वही मोमेंटम को इनिशिएट करने के लिए ट्राई किया, बट एक्चुअली जैसे बायर्स आर सो मच स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट, तो उन्होंने क्या किया, प्राइस को ज़्यादा नीचे नहीं जाने दिया। दैट मीन्स तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ ए बिग मोमेंटम विल बी अकरिंग इन दिस सिचुएशन। सो ये तो प्राइस की बात हो गई। अगर नेक्स्ट चीज़ हम लोग देखें, यहाँ पे हम लोग को एक वॉल्यूम का भी प्रोफाइल यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। देख, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे प्राइस भी इंक्रीज़ कर रहा है, उसके साथ साथ हम लोग को एक वॉल्यूम में भी चेंजेस देखने के लिए मिल रहे हैं। दैट मीन्स most of the investors and retail traders are interested in the stock. So basically ये हमारा पहला चॉइस है। जैसे कि हमने बताया कप एंड हैंडल पैटर्न है, उसके साथ साथ ऑल ऑफ द मूविंग एवरेजेस के एवब है। मतलब जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है, उससे द प्राइस इज वे मोर बेटर देन दिस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। एंड द वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम इज वे अप्रिशिएबल, मतलब वॉल्यूम भी अच्छा खासा है। तो ये हम लोग के लिस्ट में पहला स्टॉक आ जाता है। सो नेक्स्ट अगर हम दूसरा स्टॉक देखें, जो कि है एच डी एफ सी बैंक। एच डी एफ सी बैंक इसीलिए हमने इस लिस्ट में रखा है क्योंकि एच डी एफ सी बैंक में हम लोग अगर देखें, एच डी एफ सी बैंक इज़ ट्रेडिंग इन ए जोन जो कि 1300 से लेकर 1700 का जो जोन है उसके अंदर ट्रेड कर रहा है। बट एक्चुअली आप कोविड के टाइम जो 2020 में बहुत सारे स्टॉक्स ने मोमेंटम प्रोवाइड किया था, एच डी एफ सी बैंक में कोई भी मोमेंटम हम लोग को देखने के लिए नहीं मिला था। मतलब जो 800 के आसपास ट्रेड कर रहा था एट द पीक ऑफ कोविड, वो अभी 1600 के आसपास देखने के लिए मिल रहा है। मतलब एज सच कोई इसमें मोमेंटम देखने के लिए नहीं मिला है। और आप अगर दूसरा चीज़ देखोगे, यहाँ पे जैसा वॉल्यूम एडिशन हुआ था उसके साथ साथ यहाँ पे अगर 2023 और 24 की बात करें, यहाँ पे भी हम लोग को एक वॉल्यूम एडिशन देखने के लिए मिल रहा है। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स आर रियली लुकिंग फॉर द स्टॉक। एंड द प्राइस आप अगर देखोगे, प्राइस अभी जो शॉर्ट टर्म अपना मूविंग एवरेज है एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है उसके ऊपर चल रहा है। सो ये हमारा दूसरा स्टॉक है जिसको हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है विप्रो। विप्रो हम लोगों ने इसलिए सिलेक्ट किया है, अगर मैं इस चार्ट को जूम आउट करूँ, विप्रो वाज ट्रेडिंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर इन ए जोन। और यहाँ पे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूँ, देर इज़ एन एडिशन ऑफ वॉल्यूम्स, छोटा 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 करके वॉल्यूम्स यहाँ पे एडिशन हो रहे हैं। उसके साथ साथ प्राइस उतना मोमेंटम नहीं कर रहा है। दैट मीन्स
गुड इन्वेस्टर्स आर वेटिंग फॉर द स्टॉक फॉर एन मोमेंटम। तो बेसिकली हम लोग कहाँ पे विप्रो को परचेज कर सकते हैं? अभी चाहें तो अभी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का एक जो लो लगाया है 402 के आसपास, सॉरी 400 के आसपास, इसको हम लोग एक स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। 10 to 15 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रहेगा और हम लोग टारगेट कर सकते हैं अप टू 600 के आसपास, अगर हम लोग स्विंग ट्रेड में बने रहते हैं। ठीक है, बट अभी अगर किसी को परचेज नहीं करना, दे कैन वेट अप टू ब्रेक दिस लेवल। अगर 450 का जो लेवल है, इसको अगर ब्रेक करता है, यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद फिर रिट्रेसमेंट आया, फिर उसने अपना रैली को कंटिन्यूएशन में रखा। दैट मीन्स यहाँ पे फिर से बायर्स एडिशन हुए, तो यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा एसएल लेके हम लोग यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट इनकम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक आ जाता है हमारे यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा अगर हम लोग देखें, अगर मैं इसको जूम आउट करूँ और मंथली चार्ट में देखूँ, दिस आर रियली ए गुड स्टॉक। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? देखो 2010, 11 और 15 to 16, देन 23 to 24। तो यहाँ पे देखो, जैसे मार्केट ने यहाँ पे एक रैली लगाई, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आया, उसके बाद फिर से रैली लगाई, रैली लगाने के बाद दूसरा टाइम यहाँ पे एक बियर रन चालू हुआ। बट यहाँ पे देखो, ये जो बुल रन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आपका वॉल्यूम एडिशन देखो, कितना अच्छा वॉल्यूम यहाँ पे देखने के लिए मिला है। एंड लास्टली यहाँ पे जितना वॉल्यूम एडिशन हुआ है और मार्केट जैसे अपना लो को ब्रेक नहीं कर रहा है, दैट मीन्स बुल आर रियली पार्टिसिपेटिंग इन द स्टॉक। सो बेसिकली अगर मैं वीकली चार्ट पे जाऊँ, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग को कुछ वॉल्यूम एडिशन देखने के लिए मिल रहा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे। ऑलरेडी यहाँ पे तो बुल रन देखने के लिए मिल रहा है, बट रिसेंटली हम लोग को कहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एंड इस पॉइंट पे। सो हम लोग वेट कर सकते हैं, या तो कोई अगर ट्रेडर लेना चाहता है वो भी ले सकते हैं। देखो 215 के आसपास आप परचेज करो, आप एक स्टॉप लॉस लगा लो 200 के आसपास, आपका 15 रुपीज़ का एसएल रहेगा, और 15 रुपीज़ का एसएल रहेगा, और रिटर्न अगर आता है तो बहुत अच्छा रिटर्न आएगा। ठीक है, अगर कोई भी अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, 220 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन उनको पर्टिकुलरली दिखता है, दे कैन ट्रेड इन द स्टॉक। ओके, बिकॉज ये हम लोग के रडार में है, क्योंकि दिस इज़ ए मल्टी लेयर ब्रेकिंग आउट स्टॉक, जो कि 2010 से ट्राई कर रहा है। 2010 में जो हाई लगा था, अभी वो हाई लग रहा है। दैट मीन्स जो 3 टाइम जो हम लोग रेजिस्टेंस को हिट करता है एक मार्केट में, दिस इज़ द पॉइंट हम लोग मार्केट में, दिस इज़ द पॉइंट हम लोग एक ब्रेकआउट के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ से फिर प्राइस नीचे आता है, तो हम लोग अपना एसएल लेके निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एसएल आर नीड टू बी टेकन, क्योंकि आप अगर स्टॉप अपना लॉस नहीं काटोगे, आप प्रॉफिट भी नहीं कमा सकते। ठीक है, सो इन आवर लिस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि देर आर सो मेनी स्टॉक्स, दीज आर मोस्ट वैल्यूएबल, क्योंकि आपका वॉल्यूम भी आप देखोगे, हर एक दिन 1 मिलियन से ज़्यादा, हर वीक में 10 मिलियन से ज़्यादा जो मतलब ट्रेडिंग जो है, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग, ये सारे स्टॉक्स में हो रहे हैं, और प्राइस एक्शन भी आपको क्लियरली विजिबल हो रहे हैं, आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो रहे हैं। सो इसीलिए हम लोग ये 5 स्टॉक्स को सिलेक्ट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। लास्ट स्टॉक इज़ IRCTC। IRCTC हम लोग के रडार में क्यों आया? अगर आप लोग देखोगे, जैसे कि एक फ्लैग पैटर्न बनाया यहाँ पे IRCTC ने, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर रहा है। उसके बाद हम अगर देखें 750 के ऊपर अगर ये क्रॉस करता है, तो हम लोग इसको परचेज कर सकते हैं विथ इन स्टॉप लॉस ऑफ 750। दैट मीन्स हम लोग के पास 50 to 60 रुपीज़ का एसएल रहेगा, और जो पहला टारगेट हम लोग का रहेगा लगभग 900 के आसपास, 900, उसके बाद था 1100 के आसपास हम लोग का, 1100 के आसपास हम लोग का जो टारगेट रहेगा। तो
ये स्टॉक्स में हम लोग अगर देखें, अगर मैं जूम आउट करूँ यहाँ पे, सो लुक एट दिस, ये देखो यहाँ पे वॉल्यूम एडिशन हुआ, यहाँ पे बायर्स ने ट्राई किया, यहाँ पे जो है बायर्स ने इसको इस जोन से निकाला। नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे बायर्स ने इसको, ये जो रेजिस्टेंस है 750 का जो रेजिस्टेंस है वहाँ से ब्रेकआउट करके निकलने का ट्राई किया, बट एक्चुअली यहाँ पे जोन फॉर्मेशन हुआ। दैट मीन्स बायर्स एंड सेलर्स आर रियली फाइटिंग एट द स्टॉक। अगर ये 750 के ऊपर एक ब्रेकआउट दे देता है और एक हम लोग को एक रिट्रेसमेंट मिल जाता है, दिस इज़ ए गुड स्टॉक फॉर आवर स्विंग ट्रेड। मतलब हम लोग एक अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिल सकता है। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिला हो, जैसे कि प्राइस एक्शन हो गया, कैसे हम लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को यूज़ करके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम लोग वॉल्यूम प्रोफाइल के यूज़ करके स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर रिस्क मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू आवर साइकोलॉजी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। If you like this if you find interesting is this video, give an like. अगर आपको कुछ क्वेरी है यू कैन कमेंट डाउन। अगर आपके भी दिमाग में कुछ स्टॉक्स है या आपके रडार में कुछ स्टॉक्स हैं, यू कैन कमेंट कर सकते हैं कमेंट पे। और प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट हम लोग हर वीक ऐसे अच्छे अच्छे स्टॉक्स आपके लिए लेके आ सकें। थैंक यू सो मच।